पुलिस के द्वारा तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। हमें बस शांतिपूर्वक हमारे चेयरमैन सर से मिलना और कुछ नहीं करना। जो भी मुद्दा हम सर से पूछना चाहते हैं कि सर क्लियर करिए, नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन बात को कोई मान नहीं रहा और यहाँ से हमारे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले ही प्रशासन को उतार दिया। हमको शांतिपूर्वक अपने बातों को अध्यक्ष महोदय के सामने रखना था। जो ये लोग मनमानी करे, आप दिखाइए। एक अफसर बनने के लिए कितना मेहनत लगता है इस बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं पता है कि मेहनत कितना करना पड़ता है। दिन रात एक करने के बाद 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड कोई नोटिस निकाल देते हैं, ये हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। आज बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, पटना की सड़कों पर नजर आएंगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सुबह से ही पहुंच गए हैं। सुबह से ही आप लोग पहुंच गए हैं आंदोलन करने के लिए? जी, सुबह से ही 10 बजे से बच्चे आ रहे हैं और 11 बजे टाइमिंग है। अभी संख्या आई नहीं है। हमारी संख्या को बार बार यहाँ पुलिस के द्वारा तितर-बितर करने की कोशिश की जा रही है। हमें बस शांतिपूर्वक हमारे चेयरमैन सर से मिलना और कुछ नहीं करना। जो भी मुद्दा हम सर से पूछना चाहते हैं कि सर क्लियर करिए। जो बच्चे देखिए ना कैसे मनमानी हो रहा है। हमको मतलब वहाँ से भी भगाया गया और यहाँ से भी भगाया जा रहा है। ये जब भी बीपीएससी का होता है, 67 बीपीएससी में भी यही नौटंकी हुआ था और फिर यही हो रहा है। और हम लोग ये कितना दिन तक बर्दाश्त करते रहेंगे भ्रष्टाचार को। और बार बार निवेदन हो रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होना चाहिए, प्रेसिडेंट नहीं लागू होना चाहिए, लेकिन बात को कोई मान नहीं रहा और यहाँ से हमारे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पहले ही प्रशासन को उतार दिया गया। इन लोगों से हर साल आयोग एग्जाम से पहले यही करती है। अब हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देंगे या आयोग क्या करिए नहीं करिए उस पे ध्यान देते रहे। हमको शांतिपूर्वक अपने बातों को अध्यक्ष महोदय के सामने रखना था। जो ये लोग मनमानी करे, आप दिखाइए। पुलिस देखिए, पुलिस बल कैसे कर रहे हैं। आप लोग कैसे पहुंचेगा? नहीं, हम लोग को जाना है, हम लोग जाएंगे। मेरा अधिकार है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अपने बातों को रखने के लिए हम जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे। हम लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे, हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं, हम लोग विद्यार्थी है, इसलिए हम लोग जाएंगे अपनी बातों को रखने के लिए। पुलिस बल बुलाने का नोटिस और हम लोगों का हक है शांतिपूर्ण अपना अथी करने के लिए, अपना मांग रखने के लिए आयोग से। कैसे पहुंचेगा? पुलिस बल की तो तैनाती है। तो पुलिस में तैनाती तो क्या हुआ, पहुंचेंगे ना। हम लोग का हक है, होगी तो होगी, उनमें क्या दिक्कत होगी। जब हम जो हक लड़ रहे हैं, जब इतना मतलब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मतलब कि गरीब माँ बाप के मतलब कि बेटे हम लोग हैं, लड़ेंगे। हम लोग मिडिल फैमिली से आते लड़ेंगे बिल्कुल। आप लोग पहुंचे हैं बीपीएससी दफ्तर को घेरने, बिल्कुल। पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में कर दी गई है। कैसे तो पहुंचेगा? ये पुलिस वालों को अब भी जिम्मेदारी बनता है कि हमारा अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट करना। हमारे संविधान ने हमें दिया है कि हम अपने बातों को, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बीपीएससी, और हमें इस तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। ये बीपीएससी हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहती है और एग्जाम से पहले करती है। हम लोग यहाँ ऐसे नहीं घूमने फिरने नहीं आए हैं। सारे अभी यहाँ जितने हैं सारे पढ़ने वाले ही थे। एक अफसर बनने के लिए कितना मेहनत लगता है इस बीपीएससी के चेयरमैन को नहीं पता है कि मेहनत कितना करना पड़ता है। दिन रात एक करने के बाद 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड कोई नोटिस निकाल देते हैं, ये हो जाता है। आप ये टेस्ट लेते हैं, पहले पेपर अखबार में निकलवाते हैं, फिर खुद जब देखते हैं कि प्रोटेस्ट होने वाला है तो खुद कहते हैं ऐसा हमने विज्ञापन के जरिए नहीं कहा। जबकि पिछले बार के पेपरों के अनुसार कहा गया था कि कुछ चीज़ें पेपरों के द्वारा बीपीएससी स्टूडेंट तक पहुंचाती है। बीपीएससी हम लोग के साथ गेम करती है हर बार की तरह। 67, 68 हर बार हमें ये यहाँ क्यों आना पड़ता है? अपना बात सहरसा से आया हूँ भैया, रात में बस पकड़ा, ठंडे में बस पकड़ा है। पढ़ाई छोड़ के यहाँ कोई ऐसा नहीं आया है। अफसर बनने में कितना रात भर जंक्शन पर मैं स्टे कर रहा था। ठंड भरी रात में आप लोग कितना परेशानी आयोग के तो? आयोग एक छोटी सी नोटिस नहीं जारी कर सकता है कि कब एडमिशन होगा, कब यहाँ किस तरीके की नोटिस स्टूडेंट के लिए हितकारी होगी। ये नॉर्मलाइजेशन इससे पहले आप 6 महीने पहले क्यों नहीं बताते हैं किसी न्यूज को? ये 6 महीने पहले क्यों नहीं कोई नोटिस हमें मिलता है? यूपीएससी तो अगला प्रीलिम्स का डेट दे देता है। 25 मई को 2025 को मेरा यूपीएससी प्रीलिम्स है, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन इनको ये 10 दिन पहले नॉर्मलाइजेशन, फिर जब देखते हैं कि स्टूडेंट आक्रोशित हो रहे हैं तो नहीं हमने अपने ऑफिशियल हैंडल से कुछ नहीं कहा। पेपर में आप देते हैं कि 19 जनवरी हो गया, पेपर वाले पर एक कार्रवाई नहीं होता, लेकिन टेलीग्राम चैनल के सारे ग्रुप में कार्रवाई हो जाता है। ऐसा क्यों होता है इस देश में? कहाँ से है? हम आए हैं कोडरमा झारखंड से हैं। इतनी दूर से आप लोग पहुँच रहे हैं? आए लोग आयोग मतलब ऐसा पूरा भ्रष्ट हो चुका है। सोचिए कि अभी परीक्षा नहीं हुआ, उससे पहले आंदोलन करने का नौबत आ गया है। परीक्षा होगा फिर आंदोलन होगा, मतलब कोई उपाय नहीं है। आयोग का चेयरमैन सीधे बदलना चाहिए। आयोग के चेयरमैन बदलना चाहिए, लेकिन कोई भी चेयरमैन होता है, परेशानियां आता है तो समझना चाहिए बात को। आयोग इतना मतलब हो चुका है कि परीक्षा से पहले आंदोलन। कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से आए हैं। बार आप लोग आयोग के दफ्तर घेरने पहुंच रहे हैं, पुलिस की तैनाती कर दी। किसी कारण से ही तो पहुंच रहे हैं ना। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा हटाना चाहिए, लेकिन आयोग सुन नहीं रहे। रात के 12 बजे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है रातों रात। ऐसा क्या हो गया? नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, उस नो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए।
समझे। तो चलिए, बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। सुबह से ही जो स्टूडेंट पहुंच रहे हैं उनको पुलिस के द्वारा भगाया जा रहा है और अभ्यर्थी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आयोग के पास हम लोग पहुंचेंगे, आयोग के दफ्तर के पास पहुंचेंगे और चेयरमैन सर से मिलेंगे। शांतिपूर्ण रूप से हम लोग आयोग के दफ्तर पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग के पुलिस के द्वारा रोका जा रहा है। बहरहाल इसको इतना ही, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।